जी तो 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.10 हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बेटा ये नया टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको ये पेपर में आ सकता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में हमारे पास बात हो रही है जी। हम बात कर रहे थे, कंसीडर किया हमने टू बॉडीज हैं हमारे पास जिनका मैस क्या है m1 और m2 है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v1i और v2y। ठीक हो गया, दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 है और एक ऑब्जेक्ट m2 है जिसकी वेलोसिटी v2 है। और क्योंकि अभी वो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी दोनों की क्या है, इनिशियल है, तो दोनों के साथ i लगाया हुआ है, v1i और v2i इनिशियल वेलोसिटी। ओके, आगे बात करते हैं। अलोंग द सेम लाइन में मूव करें, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको नजर आ रही है। ठीक है, और साथ ऊपर लिखा भी हुआ है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन से पहले वेलोसिटी इनिशियल है, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो बेटे आगे देखते हैं जी। अब यहाँ पर हमें एक और बात यहाँ बताइए, सेम लाइन v1i इज ग्रेटर देन v2i के v1 जो बॉल जो ऑब्जेक्ट जो पीछे है ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो आगे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर रोड पे दो गाड़ियां हो, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा हो, आगे वाली की कम हो, तो पीछे वाली आगे वाले से जाके टक्कर होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये जो m1 मैस है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, m2 की कम है, तो ये जाके उससे टकराएगा, इनकी कोलिजन होगी और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। ठीक है बेटे, आगे सुनते हैं। इन दिस केस m1 इज प्रोजेक्टाइल, m1 प्रोजेक्टाइल है क्योंकि ये जाके टकराएगा और m2 क्या है, टारगेट है जिसको जाके ये हिट करेगा। ठीक है जी, आगे सुनिए। आफ्टर टाइम टी बोथ बॉडीज मेक इन इलास्टिक कोलिजन, टाइम टी के बाद दोनों की कोलिजन क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। हम पढ़ चुके हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक हो गया। एंड स्टिक टुगेदर, और फिर इकट्ठे मूव करेंगे एक साथ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट देयर कंबाइंड मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ऑब्वियसली, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो vf होगी। ओके, कोई 1 और 2 नहीं होगा। ठीक है, हाँ। आफ्टर एंड व्हिच मूव विद फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर कोलिजन, हेंस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, हम जानते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब टकराने से पहले बिफोर कोलिजन m1 का मास m1 है और उसकी जो वेलोसिटी v1 आई है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, m1 का m1 v1i और m2 का मोमेंटम क्या होगा, m2 v2i। तो इसी तरह पूरे सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है m1 m2 और दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे, m1 v1i प्लस m2 v2i, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बिफोर कोलिजन में वो लिख दिया m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखना है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि अब यहाँ पर मैच दोनों का सेम है, m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कॉमन है vf। ओके, कोई 1 2 नहीं लगाया हमने वेलोसिटी के साथ क्योंकि वो दोनों एक साथ मूव किए हैं, स्टिक टुगेदर। ठीक है बेटे, आगे पे सुनते हैं। अब यहाँ से अगर हम vf की वैल्यू निकालें तो m1 प्लस m2 लेफ्ट राइट साइड पे हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये m1 v1i को डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 से, इसी तरह m2 v2i को डिवाइड कर दो m1 प्लस m2 से जी। तो बेटा ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह आगे बात करते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। इसी तरह आगे बात करते हैं, इट गिव्स कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों की कोलिजन क्या हुई है, इनइलास्टिक है क्योंकि वो एक साथ मूव किए हैं, ये रीजन है। तो ये उसकी वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला। आगे बात करते हैं इन स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में अगर हमारी जो वेलोसिटी है, जो m2 है जिसको जाके वो हिट किया है टारगेट को, जो हमारा प्रोजेक्टाइल m1 m2 टारगेट को हिट करेगा, m2 टारगेट क्या है, रेस्ट में है, इसका मतलब v2 क्या हो जाएगी, i 0 हो जाएगी। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, आप देखें या फार्मूले में देख सकते हैं, आपके पास फार्मूले में v2i 0 है, तो ये वाली सेकंड टर्म जो है प्लस के साइन के बाद ये 0 फिनिश हो जाएगी। तो सिर्फ एक टर्म बचेगी m1 v1i ओवर m1 प्लस m2 और इस तरफ क्या बचा, vf बचा, तो वो वाली टर्म बिल्कुल खत्म होगी क्योंकि 0 था वेलोसिटी उसकी। इसी तरह कह सकते हैं दिस शो द लार्जर मास। अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि m1 जितना ज्यादा होगा उतना ही vf भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटे, याद रखना आपने। आगे बात करते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट द काइनेटिक एनर्जी। अब पहले हमने मोमेंटम की बात कर ली, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। उसी फार्मूले को हम
किनेटिक एनर्जी के मुताबिक प्रूव करेंगे। अब क्योंकि मोमेंटम था P इक्वल टू mv, तो हमने उसको उसके मुताबिक बना दिया m1v1i और m2v2i। लेकिन यहाँ पर किनेटिक एनर्जी जिसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं हाफ mv स्क्वायर, तो सिंपली हाफ m को m1 कह देंगे और v को v1i कह देंगे और m2 के केस में m2v2i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये देखिए किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज kinetic energy initial is equal to half m1 v1i square plus half m2 v2i square। ओके, बिल्कुल वही फार्मूला सिंपल m1 और v1i और m2 v2i लगा दिया जैसे हमने मोमेंटम में लगाया था। तो अब आगे देखते हैं kinetic एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, क्योंकि मैथ हमारा सिंपल प्लस और vf होगा, तो ये देख सकते हैं आप हाफ कॉमन आ गया m1 प्लस m2 इंटू vf स्क्वायर, क्योंकि v कॉमन वेलोसिटी है उसकी। तो इसी तरह आगे बात करते हैं बेटे, अब फ्रैक्शन करनी है हमने किनेटिक एनर्जी की जो लॉस्ट हुई है किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। अब ये फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको फार्मूला समझना है। फ्रैक्शन निकालेंगे लॉस्ट इन किनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो चेंज आ जाता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं। चेंज निकालने के लिए हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे और डिवाइड बाय, क्योंकि फ्रैक्शन का है उसने इनिशियल से डिवाइड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला लिखा है किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस किनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। किनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर मैंने आपको बताया हाफ m1 v1i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर माइनस फाइनल क्या है, हाफ कॉमन है m1 प्लस m2 है और इनटू vf स्क्वायर है। ठीक है बेटे, तो ये आपने ऊपर दो टर्म्स देख ली, माइनस के साइन दरमियान में है, एक इनिशियल है पहले और बाद में फाइनल है। और डिवाइड कैसे करना, उसी इनिशियल वैल्यू से जो हम लिख चुके हैं हाफ m1 v1i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर। इसी तरह बेटे अब इसको हम सोल्व करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मैंने फार्मूला आपके सामने दोबारा लिख दिया है। अब इसमें होगा क्या, आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो vf है हमारे पास ऊपर माइनस के बाद जो सेकंड टर्म है फाइनल वेलोसिटी वाली, फाइनल किनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी हाफ कॉमन है m1 प्लस m2 और vf स्क्वायर। इस vf स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैंने दोबारा लिख दिया। वैल्यू vf किसके इक्वल है, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1i। तो बेटा देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन वैसे है किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस किनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर किनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब उसमें हमने vf की वैल्यू को पुट किया, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और यहाँ पर वो बता रहा है कि अगेन कंसीडर करना है हमने स्पेशल केस जिसमें v2i क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि m2 रेस्ट में है। ठीक है बेटे, तो अब देखिए जब v2i 0 है, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म में जो माइनस के साइन से पहले है उसमें m1 v1i स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन m2 v2i स्क्वायर क्योंकि v2i 0 है तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता तो ये 0 ऐसे ही आ जाएगी। इसी तरह बेटे माइनस के आगे जाते हैं तो वहां पे कोई भी v2i है ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं v2i 0 कह के उसको हम खत्म कर देंगे। तो इसी तरह बेटे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जी। तो देखिए वो 0 वाली वैल्यूज खत्म होगी, तो ये इस तरह हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बच गई है। अब आगे देखिए आगे क्या सिंपलीफाई हो सकता है इसमें जी। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर ये जो स्क्वायर है हमारे पास, उससे सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया। ये देखिए हाफ m1 v1i स्क्वायर को मैंने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख दिया, एक माइनस से पहले वाली टर्म और एक माइनस के बाद वाली टर्म के साथ मैंने लिख दिया है। अब ये मैंने अलग अलग लिख दिया। ओके, अब ऊपर देखें डिनोमिनेटर में माइनस के बाद वाली सेकंड टर्म में ऊपर देखें हाफ m1 प्लस m2 इंटू, अब यहाँ पर क्योंकि vf पे स्क्वायर था तो उसकी जो वैल्यू है उस पे भी स्क्वायर आएगा, तो उसकी वैल्यू ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं m1 ओवर m1 प्लस m2 इस पे स्क्वायर और साइड पे v1i पे भी स्क्वायर है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू vf की थी तो इस पे भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम ये जो स्क्वायर है m1 पे सेपरेट करेंगे और नीचे m1 प्लस m2 पे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कर दिया, ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि ये जो m1 प्लस m2 है हाफ के साथ लिखा हुआ, ये साथ नीचे जो स्क्वायर है जिसपे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है उसके स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे, और इस तरह हमारे पास ये फार्मूला बनेगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर लिखा है, यहाँ पर माइनस से पहले वाली टर्म ऊपर नीचे क्या है, सेम हो गई है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 माइनस हाफ
m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 v1 i स्क्वायर। दोबारा सुन ले, माइनस से पहले वाली टर्म क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट किए तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया और आंसर क्या आया, उसकी जगह 1 आया माइनस। अब ऊपर देखें नोमिनेटर में हमारे पास हमने वो स्क्वायर ओपन किया, उसको m1 स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर लगाया अलग-अलग। अब वो जो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर था वो ऊपर m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, हाफ m1 स्क्वायर इनटू m1 i स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि उसका स्क्वायर कैंसिल होगा वो तो पीछे रहेगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कैंसिल होगा, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और v1 i स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिंपल ये बच गया m1 ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरह बेटे अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे m1 प्लस m2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर माइनस m1 और प्लस m1 कैंसिल हो गए, खाली ऊपर क्या बचा m2। ये सिंप्लीफिकेशन आप बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हैं तो ये आसान है, और इस तरह हमारा फाइनल रिजल्ट है m2 ओवर m1 प्लस m2। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लेना है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।